अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारे ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन है। इसके अंदर जो चीज़ें सीखने वाले हम वो है इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। ये बेसिक चीज़ें जो कि हमको ज्योमेट्री सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। इसके अंदर क्या क्या पार्ट है? नुक्ता, खत, मस्तवी, फासला और दरमियानियत। बहुत सारा पार्ट तो बहुत सारे बच्चों को इसमें मालूम होगा, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए इसको डाला गया है। इसको पूरी ईमानदारी से करिए, आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नुक्ता, खत और मस्तवी की तारीफ नहीं की जा सकती। इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात है। खत और मस्तवी नुक्तों का सेट है। नुक्ता नुक्ता को आसान जबान में नुक्ते का मतलब पेंसिल की मदद से बना गया बारीक नुक्ता, एक बारीक नुक्ता इसको बोला गया नुक्ता, जिसकी ना लंबाई है, ना चौड़ाई रहती, ना ऊंचाई रहती। और इसको अपन कैपिटल लेटर ए, बी, ओ, पी इस तरीके से जाहिर करते हैं। अब उसके बाद देखो, हम खती नुकात। हम खती नुकात किसे बोलेंगे? हम यानी एक जैसे, एक पर। हम खती नुकात यानी एक ही खत पर वाक़े नुकात, या ऐसे नुकात जो एक ही खत पर वाक़े रहते, उन्हें क्या कहते हैं? हम खती नुकात। जैसे ये पी है, ये आर है और ये क्यू है, एक ही खत पर वाक़े है, इसलिए पी आर क्यू कैसे नुकात है? हम खती नुकात। यहाँ देखिए ए बी सी डी, ए बी सी तो एक खत पर वाक़े है, लेकिन डी जो है खत के बाहर वाक़े है, इसलिए ए बी सी डी गैर हम खती नुकात ये होगी। अब ये मस्तवी की तारीफ, बहुत कम बच्चों को इसकी तारीफ याद रहती, इसको समझिए आप। मस्तवी मतलब एक हमवार सतह जो तमाम सिमतों में लामहदूद हो। जैसे ये बनाए अपन ने, ये किसी भी शेप की हो सकती, इस तरीके की भी शेप की हो सकती, बराबर है, इस तरीके की भी शेप की हो सकती, ऐसी भी हो सकती, लेकिन ये कैसी होना चाहिए? तमाम सिमतों में कैसी होना चाहिए? लामहदूद हो। उसे हम क्या कहते हैं? मस्तवी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर तमाम खतूत, जैसे ये एक खत बनाया अपन ने, तो ये दूसरा खत बनाया, ये तीसरा खत बनाया, और ये सब के सब अगर खतूत एक ही मस्तवी में वाक़े रहे, तो ये खतूत को, ये 1 2 3 जैसे इसका नाम अपन ने दिए पी क्यू आर, ये जो खतूत है ये क्या कहलाएंगे? हम मस्तवी खतूत कहलाएंगे। आप चाहे तो मैं इनको आपको ये बता भी सकता कि ये अपन ने एक मस्तवी बनाया, ये मस्तवी बनाया। अब इसमें अपन ने क्या बना रहे? खतूत बना रहे हैं अपन। ये खत बनाए, ठीक है। उसके बाद दूसरा खत, ये दूसरा खत, ये तीसरा खत, ये चौथा खत। ये जितने भी खतूत नजर आ रहे हैं आपको ये मस्तवी के अंदर, ये सब के सब कैसे खतूत है? हम मस्तवी खतूत है। ये जो है ये नहीं है, ये मस्तवी के बाहर है। तो ये बाकी के बाकी देखो, ये जितने भी खतूत नजर आ रहा है आपको, चारों के चारों ये एक ही मस्तवी में है, इसलिए ये चारों खतूत को हम क्या कहते हैं? हम मस्तवी खतूत कहते हैं। अपन चाहे तो इनका नाम भी दे सकते, अपन ने इनका नाम दे दिए, समझ लो इसका नाम दे दिए पी, इसका नाम दे दिए क्यू, इसका नाम दे दिए आर, इसका नाम दे दिए एस। तो पी क्यू आर एस जो है हम मस्तवी खतूत है। तो ये अगर एक खत, इसमें से एक भी खत समझ लो बाहर आ जाता इस तरीके से, ये अपन ने यहाँ खत बनाए, और ये जो खत है वो अब देखो ये मस्तवी की हमने कैसा बना दिए? बाहर बना दिए। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ये खत मस्तवी के बाहर बना। तो अगर कोई खतूत मस्तवी के बाहर में वाक़े रहेंगे तो ऐसे खतूत को हम क्या बोलेंगे? गैर हम मस्तवी। एस, इसका नाम दे देंगे अपन टी, इसका नाम दे देंगे हम यू। तो ये जो खतूत है मस्तवी के बाहर है, इसलिए ये खतूत कहलाएंगे गैर हम मस्तवी खतूत, और जो मस्तवी में वो कहलाएंगे हम मस्तवी खतूत। उसके बाद देखिए नुक्तों के मुहद्दिदीन और फासला। अब ये जो नुक्ते दिख रहे हैं ये कहलाता नुक्ता, और उससे जो मरबूत अदद रहता है, ये जैसा ए वज़ा 5 है, ए का मुहद्दिद क्या बोलेंगे अपन? वज़ा 5। बी के नीचे कौन सा नुक्ता दिख रहा है? वज़ा 3, बराबर है। तो बी का मुहद्दिद वज़ा 3। सी है, सी के नीचे वज़ा 2, तो सी का मुहद्दिद वज़ा 2। और आम तौर पर जो मुब्दा है ओ है,
ओ को अपन हमेशा, सिफर को हमेशा कैसे जाहिर करते, ओ से। ओ फॉर ओरिजिन, मुब्दा, इसलिए इसको आमतौर पे ओ से। डी का मुअद्दिद 1, ई का मुअद्दिद 3। अब मैंने यहाँ पे और एक मुअद्दिद लिख दिया एफ। एफ का मुअद्दिद क्या हुआ, 5। मैंने फिर यहाँ लिखा जी, जी का मुअद्दिद क्या हो गया, 4। ये आपके समझ में आ गया होगा। ये कहलाएगा नुक्ता, नुक्ता जी, नुक्ता ई, नुक्ता डी, और उससे रिलेटेड जो मरबूत जो अदद रहेगा वो उसका कहलाएगा मुअद्दिद। अब ये जो दो नुकात है डी और ई, इनके दरमियान का अगर हमको फासला मालूम करना है, किस किस के दरमियान का, डी और ई के दरमियान का, ये डी और ई के दरमियान का हमको क्या मालूम करना है, फासला, डिस्टेंस। तो अपन उसको ऐसा लिखते हैं डी कॉमा ई, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ई, डी एंड ई। डी का मुअद्दिद क्या है, 1, ई का मुअद्दिद क्या है, 3। अब ये दोनों में बड़ा कौन सा है, तो अपने को पता चला कि 3 बड़ा है किससे, 1 से। तो अपन क्या करते हैं, बड़े में से छोटा तफरीक करते, 3 में से 1 गया 2। तो डी और ई के दरमियान का फासला कितना हो गया, 2। चेक भी कर सकते हैं अपन यहाँ, ये 1 और ये 2, कितना हो गया इसका फासला, 2 हो गया। इस तरीके से सवालात हमको हल करना है। और देख लेते हैं अपन, अब अपने को मुअद्दिद किस किस के निकालना है। अब हमको निकालना है मुअद्दिद ए और जो ई है, इनके दरमियान का फासला मालूम करना है, डिस्टेंस ए और ई। सबसे पहले ए का मुअद्दिद देखो कितना है, वज़ा 5। ई का मुअद्दिद कितना है, यह 3। दोनों में बड़ा कौन है, बड़ा देखिए कौन बड़ा है, तो अपन लिखेंगे कि मुस्बत अदद हमेशा बड़ा रहता है, तो अपन 3 बड़ा है वज़ा 5 से। तो हमेशा क्या करते हैं अपन, बड़े में से छोटा तफरीक करते हैं, 3 माइनस कितना करना है अपने को, -5। ये करेंगे अपन -5। क्या होगा जब ऐसा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 वज़ा वज़ा माइनस माइनस हो जाएगा +5, 3 + 5 ये हो जाएगा 8। मतलब ए और ई का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 8 है। अब यहां पर समझ लो अपने को फासला मालूम करना है ए और सी का फासला। अब हमको इसको अपन ने साफ कर दिया। अब हमको फासला जो मालूम करना है, वो फासला जो मालूम करना है वो है ए और सी के दरमियान फासला मालूम करना है, ये दोनों के दरमियान। तो यहाँ लिखेंगे अपन, देखो साइड में लिख रहा हूं मैं, डिस्टेंस ए सी। ए के मुअद्दिद -5, सी के मुअद्दिद -2। दोनों में बड़ा कौन सा है, माइनस के अंदर जो छोटा रहता वो बड़ा रहता, तो -2 बड़ा है -5 से। करो -2, बड़े में से छोटा तो माइनस करते हैं अपन, ये हो गया हमारा माइनस, और उसके बाद ये हो गया हमारा, इसको अच्छे से समझना है, इसका आपको बहुत काम पड़ने वाला है। ये हो गया -5, -2, माइनस माइनस हो गए +5। अब दोनों की सिंबल अलग है, इसकी अलामत -2 है, इसकी प्लस है, अलग रहा तो वहां पे क्या करते हैं अपन, -5 में से 2 गया, बचेगा 3। क्योंकि डिस्टेंस जो है हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आता। तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी हो गया हमारा 3। ठीक है, इस तरीके से कहना। अब उसके बाद का पॉइंट है दरमियानियत, बिटवीननेस। दरमियानियत का मतलब क्या हुआ, देखो ये एक खत है, ये मैंने एक खत बनाया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनाया मैंने खत। ठीक है, अब इसके अब मैंने 2 पॉइंट दे देता हूँ। इसका पॉइंट दे दिया मैंने ए, इसका नाम दे दिया बी। अब यहाँ पे मैंने बीच में बहुत सारे नुकात दे दिया, 1 2 ये इसका नाम दे दिया मैंने बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका नाम दे दिया डी, इसका नाम दे दिया ई, इसका नाम दे दिया एफ। तो ये बी सी डी ई एफ ये किसके दरमियान में है, ए और बी के दरमियान में है, तो ये कहलाता दरमियानियत। अगर समझ लो आप कमरे में खड़े हैं और आपके आजू बाजू दीवारें हैं, तो आप बोलेंगे कि आप दोनों दीवारों के दरमियान में हैं, तो उसको बोलेंगे अपन दरमियानियत। अब दरमियान में ऐसा जरूरी नहीं कि आप एक दीवार के करीब है, दूसरी दीवार से फासला, ये जरूरी नहीं है, उसको बोलेंगे दरमियानियत। ठीक है, ये दीवार है, ये एक दीवार है, इसके दरमियान में आप खड़े। ठीक है, कभी आप यहां पर भी आ सकते मुकाम ए पर, कभी आप मुकाम बी पर भी आ सकते,
मुकाम सी पर भी आ सकते इधर उधर। तो आप क्या है, ये जो दो दीवार है, ये एक दीवार और ये दूसरी दीवार, ये दोनों दीवार के दरमियान में है, तो ये कहलाता दरमियानियत। ठीक है, अब वस्ती नुक्ता किसे कहेंगे? ये तो होगी दरमियानी नुक्ते की बात। अब अपन देखेंगे वस्ती नुक्ता किसे कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये तो दरमियानी नुक्ता हो गया, दरमियानी नुक्ते का फासला दोनों इख्तितामी नुकात से बसावी होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। अब अपन वापस क्या खींचते, खत खींचते, ये खत खींचा। अब ये खत खींचने के बाद मैंने क्या किया, एक पॉइंट दिया ए और दूसरा पॉइंट दिया बी, और इनके बीचों बीच में अगर इसका फासला यहाँ से लेकर यहाँ तक के कितना है, मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के ए बी, यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल फासला कितना है 10, और बीच में मैंने पॉइंट दिया एम। नुक्ता एम क्या कर रहा है, ये दोनों को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी ए एम 5 है और एम बी भी 5 है। अगर एम ए बी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करता तब नुक्ता एम जो है ए बी का वस्ती नुक्ता कहलाता है। वस्ती नुक्ता यानी दो चीजों को मसावी हिस्सों में तकसीम करना, उसको बोलेंगे अपन वस्ती नुक्ता। जैसे कोई फल फ्रूट लाते अपन, बीच में जो बीचों बीच में से दरमियान में से उसके दो मसावी हिस्से करते, तो वो कहलाएगा उसका वस्ती नुक्ता। ये यहाँ पर उसने मिसाल के तौर पे बताया गया है। यहाँ पर नुक्ता एम जो है ए बी को दो मसावी हिस्सों में तकसीम कर रहा है, यानी नुक्ता एम जो है उसका क्या हो गया, वस्ती नुक्ता हो गया। कौन सा नुक्ता हो गया, वस्ती नुक्ता। चलो आगे देखते हैं। हाँ, झैल के सवालों को अमली काम करके हल कीजिए। अमली काम करना है। हाँ, बताइए कि एक नुक्ते से कितने खुतूत गुजर सकते। ये बनाया एक नुक्ता, कितने खुतूत गुजर सकते अपन अब देखेंगे। ये खत गुजरा, बराबर है। इसी तरीके से वही नुक्ते से ये नुक्ता है अपना, है ना, ये नुक्ता बना दिया अपन। अब वही नुक्ते से अपन क्या कर रहे हैं, दूसरा खत गुजार यहां से। अब वही नुक्ते से अपन क्या कर रहे हैं, तीसरा खत गुजार। अब इस पे देखो जगह कितनी बाकी है, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, मतलब ये अगर इसको नुक्ता अपन ने ए दे दिए तो ये नुक्ते से कितने खत गुजार सकते हैं अपन, और बहुत सारे गुजार सकते हैं। मतलब एक नुक्ते से कितने खुतूत गुजरते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अपन एक नुक्ते से बेशुमार खुतूत गुजर सकते हैं। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अब दूसरे सवाल का जवाब देखेंगे अपन। दूसरा सवाल का जवाब क्या है, दूसरा सवाल है कि दो नुकात से कितने खुतूत गुजर सकते। दो नुकात से, ये तो एक नुक्ता था, अब अपन देखेंगे दो नुकात से कितने गुजर सकते। तो मैं खत बनाता हूं, यहां पर फिर से खत लेता हूं। पहले दो नुकात बना लेते हैं अपन, ठीक है। ये एक नुक्ता बनाया अपन ने, ये दूसरा नुक्ता बना है। अब अपन देखेंगे ये दो नुकात से कितने खत गुजर सकते। ये देखो, ये बनाए, ये बनाए और ये बनाए। ये बनाने पे आपको एक बात समझ में आएगी कि दो नुकात से सिर्फ और सिर्फ एक खत गुजरता। कितना खत गुजरता, एक है। देखो ये यहाँ पे बना दिया। अब इसके सिवा कोई भी नुक्ता खत यहां से गुजरता नहीं। इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी। तो यहाँ पे अगर जवाब बोला दो नुकात से कितने खत गुजर सकते, तो अपन जवाब में लिखेंगे एक और सिर्फ एक, बराबर है। अब एक खत और उसके बैरूनी नुक्ते को शामिल करने वाली कितनी मस्तवियां हो सकती है। एक खत बनाया अपन ने और यहाँ पर एक नुक्ता ले लिए सी, तो इसको मिलाएंगे भी तो कितनी मस्तवी हो सकती। ये मस्तवी की अगर अपन ने शक्ल थोड़ी देर के लिए समझे कि ये क्या है, मस्तवी, कितनी शक्ल हो सकती है आप खुद ही बताओ। तो देखेंगे आप तो पता चलेगा कि कितनी मस्तवी हो सकती है। ज्यादा में ज्यादा सिर्फ और सिर्फ एक मस्तवी गुजर सकती है। खत और उसके बैरूनी नुक्ते से सिर्फ और सिर्फ एक मस्तवी गुजर सकती है।
तो अपन बोलेंगे सिर्फ और सिर्फ एक मस्तवी गुजर सकती है। क्या कोई भी 3 नुकात हम मस्तवी हो सकते? तो अभी देखिए अपन ने कि जी हाँ, कोई भी 3 नुकात हम मस्तवी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते। अगर दो खतूत एक दूसरे को किता करते तो क्या वो हम मस्तवी हो सकते? तो आपने देखे होंगे कि अगर अपन वो जो महवर बनाते अपन, जहां खत एक दूसरे को किता करते हैं इस टाइप से, ये देखो बराबर है। काय पे बनाते अपन? ये तरसीम पेज पर बनाते। और तरसीम पेज क्या है? एक मस्तवी है। ये हमारा हो गया वाई महवर, ये हो गया हमारा एक्स महवर। अब ये दो महवर, दो खतूत एक दूसरे क्या वो मस्तवी बनाते हैं? बिल्कुल वो एक मस्तवी बनाते हैं। अमली काम करना है, मतलब साथ ही साथ में आपको ये शक्लें भी बनानी है। एक मस्तवी और एक खत का नुक्ता तकाते क्या होंगे? ये देखो, ये शक्ल बताया गया। ये क्या है? ये है एक मस्तवी, और ये क्या है? एक खत है। ये भी एक मस्तवी है, और ये क्या है? एक खत है। तो डिपेंड करता कि एक मस्तवी और एक, अगर उमूद है ये मस्तवी पर, ये खत उमूद है, तो नुक्ता तकाते क्या होगा? एक नुक्ता होगा। क्या होगा? नुक्ता होगा। और ये अगर दोनों भी, खत और मस्तवी दोनों भी एक ही मस्तवी में है, तो इनका इंकिता क्या होगा? खत होगा। तो इसका जवाब क्या आएगा? इसका जवाब आएगा कि अगर दो खुद, ये एक मस्तवी और एक खत का इनकिताई सेट क्या होगा? नुक्ता और खत। क्या होगा? नुक्ता और खत। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी अपन ने इसका सवाल का जवाब बता दिए। उसके बाद ये भी आप सरगर्मी बना लेना, ये जो बनाया मैंने, है ना, कि एक मस्तवी और इसका नुक्ता तकाते का ये, इसका जो जवाब है ये। अब उसके बाद देखो, दो मस्तवियों का नुक्ता तकाते का सेट क्या होगा? ये दो मस्तवियां बना के बताया मैंने, ये दो मस्तवियां हैं और उनका नुक्ता तकाते का सेट क्या है? एक खत है। क्या है? खत है ना। तो दोनों का क्या है? एक खत। ये देखो, एक मस्तवी ये है, ये एक मस्तवी है, ये दूसरी मस्तवी है, दोनों ने एक दूसरे को खिता करके क्या बना है? एक खत। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारा ये पूरा का पूरा पार्ट। उम्मीद है आपके ये समझ में आ गया होगा। ये हो गया, मैं इसको साफ कर देता हूँ। जो भी समझ में नहीं आया आप पूछिए, कमेंट्स में बताइए कि आपके समझ में आया कि नहीं। इंशाल्लाह आपको और डिटेल में समझाया जाएगा। उम्मीद तो ये है कि आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, ये हो गया हमारा एक पार्ट। अब आगे का अपन पार्ट देखने वाले हैं। इसके अंदर जो बताया गया है हमको, इसका काम हो गया, अपन इसको साफ कर लेते थोड़ा सा। अब ये जो पार्ट है इसको समझना है। सवाल नंबर 2 जो दिया हुआ है, ये शक्लें बनाइए आप अच्छे से, बहुत ज़रूरी है कि अगर ए बी सी एक अददी खत पर है तो क्या पॉसिबिलिटी है? दो अददी खत बनाएंगे अपन, एक ये अददी खत बनाएंगे और एक अददी खत बना लेता हूँ, ताकि अपने को जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकते वो हो सकते। अब कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है बताओ। पहली पॉसिबिलिटी तो ये दिख रही कि ए बी से इस तरीके से हो सकता है, इसका नाम हो सकता ए, इसका नाम हो सकता बी, इसका नाम हो सकता सी। ए सी कितना है? 10। यहां से लेकर यहां तक के कितना होगा? कितना होगा? 10 होगा। और बी सी, ये बी सी कितना होगा? 8। तो ए बी बराबर कितना होगा? कितना होगा? जाहिर सी बात है, ए बी बराबर कितना होगा? 10। इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते अपन, तो पहली कंडीशन के हिसाब से क्या लिखेंगे अपन? डिस्टेंस ए सी बराबर है डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस बी सी। ए सी कितना दिया हुआ है? 10। ए बी हमको मालूम करना है, जैसा का वैसा लिखो। और जमा ये कितना दिया हुआ है? 8। ये प्लस में है, इधर में आएगा तो माइनस में। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। तो डिस्टेंस ए बी, पहली कंडीशन कितनी होगी? डिस्टेंस ए बी बराबर हो गया 2। ये होगी पहली कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। ये पहली कंडीशन हुई, अब अपन दूसरी कंडीशन भी देखेंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती?
दूसरी कंडीशन ये हो सकती कि ये होगा ए, ये होगा सी और ये होगा बी। ए सी कितना है 10 है और बी सी कितना है, बी सी कितना दिया हुआ है बी सी, ये कितना है 8। दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या, मैं इसको साफ कर देता हूं, इसको साथ ही साथ लिखते चला, बैक जाकर भी आप वो लिख सकते। दूसरी कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, यहां पर रहेगा डिस्टेंस ए बी, ए बी किसके बराबर है, डिस्टेंस ए सी प्लस डिस्टेंस बी सी। एडिशन करो, ये 10 है, ये प्लस 8 है, तो हो जाएगा 18। तो दो कंडीशन है इसकी, एक तो ए बी की कीमत कितनी आ सकती, 2 आ सकती, और ये पॉसिबिलिटी रही तो कितनी आ सकती, 18 आ सकती। ये हो गया हमारा काम, समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आपको बता दिया मैंने। अब तीसरी कंडीशन देखो, अब तीसरा इसका आखिरी सवाल, आज के दिन का हमारा ये आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल क्या है, क्या ये बोला उसने कि एक नुक्ता P है, सवाल को अच्छे से समझिए आप, कि एक नुक्ता P है, आजादी खत पर वाक़े नुक्ता P का मौजूद वज़ा 3 है, तो ये जो है ये P है, बराबर है, इसका मौजूद कितना है वज़ा 3। उसके बाद बोला उसने 5 इकाई फासले पर वाक़े नुकात के मौजूदीन मालूम कीजिए। तो 5 इकाई फासले पर एक लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता और एक राइट हैंड साइड में भी हो सकता, मतलब दाएं तरफ भी हो सकता और बाएं तरफ भी हो सकता। हमको बोला गया नहीं है कि कौन से साइड है, बराबर है। अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो नुक्ता जो, अगर नुक्ता अपन फर्ज करेंगे कि नुक्ता जो है, एक नुक्ता जो है जो बाएं तरफ 5 इकाई फासले पर है, उसका मौजूद क्या है, वो नुक्ते का नाम क्या है, क्यू है। तो यहां लिखेंगे अपन हल के अंदर, हल यहां लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में है ना, तो हल में लिखेंगे। फर्ज कीजिए बाएं जानिब 5 इकाई फासले पर नुक्ता क्यू वाक़े है। अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो अपन क्या लिखेंगे, इसलिए P के मौजूद क्या है, इसलिए डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है डायरेक्ट, कितना दिया हुआ है 5। अब P के मौजूद कितने हैं, वज़ा 3, Q के मौजूद मालूम कि हमको नहीं, तो अपन ने लिखेंगे Q के मौजूद क्या है, x है। तो x है, बाएं जानिब होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर P बड़ा रहेगा Q से, यानी अपन लिखेंगे वज़ा 3 -3 माइनस x, ये किसके बराबर रहेगा, ये बराबर रहेगा 5 के, ठीक है। यानी -x, और ये -3 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3, तो हो जाएगा ये +8। ये -x इज इक्वल टू है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, -8। तो अपन लिखेंगे तो नुक्ता Q का मौजूद क्या होगा फिर, -8, 5 इकाई फासले पर, गिन भी सकते हैं अपन, देखो 1 2 3 4 5, 5 इकाई फासले पर Q के मौजूद क्या रहेंगे, -8। ये हो गया हमारा बाएं जानिब। अब दाएं जानिब देखेंगे, अब कौन से जानिब देखने वाले हैं अपन, दाएं जानिब देखने वाले हैं। फिर लिखेंगे अपन दाएं जानिब वाक़े 5 इकाई फासले पर नुक्ता R है, ठीक है। R है मतलब राइट हैंड साइड पर रहेगा तो उससे बड़ा रहेगा। अब हमको क्या मालूम करना है, डिस्टेंस PR, और P का मौजूद दिया हुआ है वज़ा 3, और फर्ज करेंगे अपन R का मौजूद क्या है, Y। राइट हैंड साइड होने की वजह से R बड़ा रहेगा P से, मतलब Y -3, ये किसके बराबर आने वाला है, 5 के। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो अपन लिखेंगे y + 3 इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5 - 3 इज इक्वल टू 2, मतलब R जो नुक्ता R है उसका मौजूद क्या हो गया फिर 2, मतलब नुक्ता R कहाँ मौजूद रहेगा,
2 पर। तो फिर 5 इकाई फासले पर वाक़ई मुहद्दिद कौन कौन से हो गए? अब बोलिए कि 5 इकाई फासले पर वाक़ई मुहद्दिद कौन कौन से हो गए? तो 5 इकाई फासले पर वाक़ई मुहद्दिद वज़ा 8 और 2, ये हो गए हमारे 5 इकाई फासले पर। यहाँ पर भी गिनो आप, यहाँ पे भी गिनेंगे 1 2 3 4 5। इस तरीके से हमारा आज का ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन मुकम्मल होता है। अल्लाह हाफिज़।